में अमय सर, हम लोग होमोजीनियस फंक्शन के अंदर इलियर्स थ्योरम आज थोड़े पढ़ने वाले हैं। तो इलियर्स थ्योरम के अंदर जाने के पहले इलियर्स थ्योरम क्या है और उसका बेसिक एग्जांपल भी मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। लेकिन ये जो चार्ट मैंने आपके सामने बनाया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा आपके लिए इलियर्स थ्योरम के फॉर्मूले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, तो कैसे यूज करना है, क्या है इलियर्स थ्योरम, इसके बारे में आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे z इज अ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ये आपको पता है, मैंने बता दिया है आपको कि होमोजीनियस फंक्शन कैसे पहचानना है। लेकिन होमोजीनियस फंक्शन आपको मिल गया तो आप उसका इलियर्स थ्योरम से डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो आपको होमोजीनियस फंक्शन है तो आप ये इलियर्स थ्योरम का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, और अगर सम के अंदर पूछा गया है कि इलियर्स थ्योरम ये दिया है और इसका फाइंड आउट करो, तो आपको सेकेंड डिग्री मतलब हायर डिग्री की ओर बढ़ना है और ये निकालना है। इसके एग्जांपल हम लोग सॉल्व करके लेने वाले हैं। लेकिन इलियर्स थ्योरम प्रूव करना है, सिंपल सा ये लेना है और इसको सॉर्ट आउट करना है, जैसे कि इसके अंदर मैं बताने वाला हूं। लेकिन अगर हायर डिग्री वाला प्रॉब्लम मतलब यही ये पूछा है और 1 नंबर में ये पूछा है और दूसरा नंबर में ये पूछा है, तो ये सॉल्व करके आपको ये दिखाना है। ओके, लेकिन यहां पे आप ये जो साइड देखेंगे इसके बाजू में ही दूसरा भी इलियर्स थ्योरम का ही फॉर्मूला है, दूसरा भी ये भी इलियर्स थ्योरम का ही फॉर्मूला है। लेकिन देखो इनकी राइट हैंड साइड देखेंगे दोनों की तो सेम है। यहां पे मैंने z लिखा है, यहां पे मैं u लिख रहा हूं, लेकिन u ये भी एक फंक्शन ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है देखो, नॉर्मल जो फंक्शन रहेंगे साइन कॉस टैन एक्स वाई जेड कुछ भी फंक्शन रहेंगे तो वो फंक्शन इस टर्म में आने वाले हैं, ये टर्म में। लेकिन अगर फंक्शन इनवर्स है, मैं क्या बोल रहा हूं देखो, अगर फंक्शन इनवर्स के अंदर है, कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स है, टैन इनवर्स है, या तो लॉग है या तो लॉग वाला फंक्शन है, तो आपको इलियर्स थ्योरम का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये याद रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने ये यूज किया तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी ये टाइप के फंक्शंस रहेंगे तो हमें ये सॉल्व करना है और उसका ये टाइप के फंक्शन के अंदर का ही हायर ऑर्डर निकालना है, तो ये सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, लेकिन ये जो पार्ट है ये अलग है, यहाँ पे और यहाँ पे देखेंगे तो यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और ये चार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि आपको नॉर्मल फंक्शन है, वापस से मैं कहता हूँ, और नॉर्मल फंक्शन है तो यू यूज करना है, इनवर्स और लॉग वाला फंक्शन है तो यू यूज करना है। और उसी तरह अगर हायर ऑर्डर पूछा गया है तो ये यूज करना है इनवर्स के अंदर, लॉग के अंदर। अगर इनवर्स नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है और हायर ऑर्डर पूछा गया है तो ये यूज करना है, सिंपल। ओके, तो हम लोग अभी ये सम के और बढ़ेंगे। वेरीफाई द इलियर्स थ्योरम। वेरीफाई द इलियर्स थ्योरम के अंदर काफी इजी होने वाला है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 2023 को पूछा गया सम है। अभी इलियर्स थ्योरम देखो, वेरीफाई द इलियर्स थ्योरम अगर पूछा जाता है हम लोग को, तो वेरीफाई द इलियर्स थ्योरम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसके अंदर 2 पार्ट बनाने पड़ते हैं आपको। पार्ट 1 या आप ए भी बोल सकते हो इसको। पार्ट 1 के अंदर सॉल्व करूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो u करके फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि इसको z के जगह पे u भी दिया रहेगा। ओके, तो इसके अंदर जो फंक्शन दिया रहेगा उसको देखना है, ये वाला है या ये वाला है, इनवर्स वाला है क्या, यहाँ पे दिख रहा है आपको इनवर्स वाला है, नहीं है, तो आपको कौन सा यूज करना है, इलियर्स का फॉर्मूला ये वाला। ओके, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर u में भी फंक्शन किसके, फंक्शन के नेम z रहेंगे, u रहेंगे, p रहेंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये
कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे u दिया है तो यहाँ पे आप खाली z के जगह पे u लिखने वाले हैं। ओके, इतना ही फर्क होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो u जो दिया हुआ है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई है। ओके, तो यहाँ पे मुझे पहले क्या है, डाबा x अपॉन डाबा u अपॉन डाबा x निकालना पड़ेगा। डाबा u अपॉन डाबा x, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसको निकालेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पार्ट हो गया ये u हो गया, ये v हो गया। u अपॉन v रूल डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज करेंगे। वो क्या है, u एज इट इज v as it is d by du upon dx माइनस u as it is dv by dx और v का स्क्वायर। ये हम लोग ने डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ रूल जो है वो ही यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं। अगर यहाँ पे होता क्या है x प्लस वाई एज इट इज रहेगा, इसका अगर डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होने वाला है, du अपर है ना, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन x से कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे 2x आने वाला है। y के लिए क्या रहेगा 0, बीच का जो साइन है वो माइनस है। इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन को किसका रहेगा, इसका, तो यहाँ पे x का तो 1 आएगा, y का 0 आएगा और नीचे क्या होने वाला है x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज नथिंग बट व्हाट, यू गेट व्हाट, ये हो गया आपका 2x x प्लस वाई। ओके, और यहाँ पे माइनस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग 1 नंबर दे देंगे। इसके बाद सेम डेल्टा u अपॉन डेल्टा y अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग y से डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो सेम इसको वैसा ही रखना है, x प्लस वाई। डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का तो 0 होगा, इसका 2y होने वाला है, बीच का साइन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, u वाला पार्ट ये रूल्स के हिसाब से। और इसका क्या होगा, इसका होगा x का 0 y का 1 आएगा और ये पार्ट आपको मिलेगा x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इज नथिंग बट ये हो गया आपका 2y और ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। इसको हम लोग नंबर 2 दे देंगे। ओके, अभी ये सॉल्व करने के बाद यूलर्स फॉर्मूले के अंदर डेल्टा z अपॉन डेल्टा x को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, x से मल्टीप्लाई किया हुआ है। हमारा डेल्टा u अपॉन डेल्टा x है, उसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x है, उसको अगर यही इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो राइट हैंड साइड में भी x, ये हो जाएगा आपका 2x x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, ये x से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, ये हो गया 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस ये x इसको भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस साइन लगेगा यहाँ पे, तो ये x हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो इसको ठीक से अरेंज करेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक्स क्यूब माइनस
ये माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस 2x² माइनस y² x, ओके, अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर, ओके। इस तरह से चलेगा। इसके बाद हम लोग y डेल्टा यू अपॉन डेल्टा x कर लेंगे, सेम थिंग। तो यहाँ पे भी y रहेगा आपका और ये रहेगा 2y x प्लस वाई माइनस x² प्लस y² अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। इसको भी सेम। तो यहां पे क्या होने वाला है देखो, y से मल्टीप्लाई होगा तो ये होने वाला है 2y² x प्लस 2y³ माइनस ये हो जाएगा आपका x² y माइनस y³ अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो होने वाला क्या है, वापस से सेम, ये y³ है, ये इससे माइनस हो जाएगा और ये y³ इससे माइनस होता है तो ये हो गया y³ ही बचेगा इससे ये, और ये वैसे का वैसा रहेगा प्लस 2y² x और ये हो जाएगा आपका माइनस x² y, ओके, अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 देने वाले हैं, ओके। अभी देखो ये राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, x डेल्टा यू अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा यू अपॉन डेल्टा y इज नथिंग बट, अभी ये दोनों को ऐड करना है हमें, ये दोनों को ऐड करना है। तो आप देखेंगे ये x प्लस वाई द होल स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है दोनों के अंदर वो कैसा है, सेम है, ये वाला पार्ट, तो इनको कॉमन लिख लिया मैंने। इसके बाद आप देखेंगे x³ का टर्म है प्लस y³ का टर्म है, दोनों टर्म लिखे यहाँ पे मैंने। इसके बाद यहाँ पे ये जो टर्म है ये क्या है, प्लस 2y² x, ये टर्म है वो क्या है, प्लस 2x² y, ओके। इसके बाद आप देखेंगे दोनों की एडिशन कर लेंगे तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे ये जो टर्म है ये दोनों टर्म वापस से अलग है, ये हो गया y² का टर्म है और ये हो गया, हाँ अभी ये जो टर्म है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसके साथ, तो ये टर्म तो 2 कम हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 कम होते जाएगा और आपको ये टर्म मिलेगी, ओके। यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं इसको और इसको साथ में लेता हूं, x³ प्लस x² y और ये y³ प्लस y² x अपॉन x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अगर इनके बीच में से इससे ये टर्म से मैं x² को कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस वाई रहेगा ये ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर से y² कॉमन लेता हूं तो y प्लस x रहेगा और यहाँ पे x प्लस वाई द होल स्क्वायर रहेगा। अभी ये दो ब्रैकेट तो सेम है, इनको कॉमन ले लूंगा, x प्लस वाई ये कॉमन चले गए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस y² और यहाँ पे x प्लस वाई द होल स्क्वायर, तो ये इसके साथ चला गया। हमें मिलने वाला क्या है देखो, x डेल्टा यू अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा यू अपॉन डेल्टा y इज नथिंग बट व्हाट, नथिंग बट x² प्लस y² अपॉन x प्लस वाई। ये किसके जैसा दिख रहा है, ये u के जैसा ही दिख रहा है, ओके। तो ये u के जैसा दिख रहा है तो x डेल्टा u अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इज नथिंग बट व्हाट, u,
ओके u अगर इसके साथ कोई नहीं है, इसके साथ यहां पे देखो n 2 3 कुछ तो आना चाहिए, कोई नहीं है तो कौन रहता है भाई, कोई नहीं रहता है तो उसका साथ देने वाला 1 ही रहता है ना, तो 1 आएगा। तो ये इसके अंदर डिग्री जो है वो क्या मिलने वाला है आपको, डिग्री आपको मिलने वाला है 1। ओके, तो ये तो इलियर्स थ्योरम से हम लोग ने सॉल्व किया है। अभी यहां पे तो हमारा ये यहां पे एक पार्ट खत्म हो गया। अभी पार्ट नंबर 2 के और बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 में करना क्या है, देखो पार्ट नंबर 2 में यही u जो है इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई कैपिटल कर दूंगा, यहां पे भी x प्लस वाई ऐसा कर दिया, कुछ नहीं किया है, इसको कैपिटल में लिखा। इसके बाद आपको करना क्या है, x इज इक्वल टू एक्स टी करना है, y इज इक्वल टू वाई टी करना है। ओके, अभी मैं इसके वैल्यूज मतलब ये u जो फंक्शन है ये x और कैपिटल Y का फंक्शन है, इसके अंदर अगर ये मैं पुट कर देता हूं, इसके अंदर मैं पुट कर देता हूं u के अंदर, तो u जो है ये फंक्शन किसका हो गया, एक मिनट यहां पे लिख देता हूं, u जो फंक्शन है ये कैपिटल X और कैपिटल Y का हो गया फंक्शन। ओके, तो अभी u के अंदर ये जो वैल्यूज है ये एक्स टी द होल स्क्वायर प्लस वाई टी द होल स्क्वायर अपॉन एक्स टी प्लस वाई टी कर दूंगा। तो यहां पे u इज इक्वल टू यहां पे एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, यहां पे एक्स टी प्लस वाई टी हो गया। इनमें से अगर u इज इक्वल टू ये टी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और यहां पे मैं t कॉमन निकालूंगा तो यहां पे x प्लस वाई हो गया। तो यहां पे लॉ ऑफ इंडाइसेस अगर मैं यूज करता हूं, या जरूरत ही नहीं है, t से t ये कैंसिल होता है, तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन किसका है, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी और वाई टी का था। इसके अंदर से हमें मिला x प्लस यहां एक मिनट, यहां पे आपको ये t वैसा ही लिखना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये किसके जैसा दिख रहा है, t जैसे u जैसे ही दिख रहा है वापस से। तो यहां पे आप देखेंगे तो u इज इक्वल टू एक्स टी और वाई टी इज इक्वल टू टी u। यहां पे भी इसका डिग्री क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां पे भी मुझे डिग्री क्या मिला है, डिग्री इज इक्वल टू 1, और इससे भी हमें सेम ही सॉल्यूशन मिल रहा है। देखो हाँ, ये t निकाल देंगे तो u मिल रहा है, तो इससे क्या हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th इलियर्स थ्योरम क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। तो इलियर्स थ्योरम हम लोग लिखेंगे, इलियर्स थ्योरम वेरीफाइड, तो इससे यहां पे इलियर्स थ्योरम क्या हो गया है आपका, वेरीफाइड हो। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और ऐसे पर्टिकुलर अगर इलियर्स थ्योरम वेरीफाई करने को अगर पूछा जाता है तो आपको 2 पार्ट में बनाना है। पार्ट 1 में हमें ये फॉर्मूले से प्रूव करके देना है, इसके बाद पार्ट 2 में हमें सब्स्टिट्यूट करना है x इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स टी और y के वैल्यू वाई टी करके, और सॉल्व करना है। अगर वो वैसा ही फंक्शन मिलता है और इसका डिग्री कुछ तो मिलता है, यहाँ पे डिग्री 1 मिल रहा है बट कभी कभी डिग्री 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, और वो मैच होता है तो आपका इलियर्स थ्योरम वेरीफाई होता है उससे। ओके,
तो इस पर्टिकुलर सम के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।